हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये कहानी रिबॉर्न वाला है। इस कहानी में जो मेन लीड होता है वो फीमेल लीड से क्रेजीली ऑब्सेस्ड रहता है। तो ये ड्रामा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आप लोग को तो बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं इस ड्रामे की फीमेल लीड को, जिसका नाम मिस लिन रहता है। तो यू बोलता है कि लिन, मैंने तुम्हें जो बोला तुम्हें सुनाई दिया। मिस्टर यू उसको मेडिसिन देता है और बोलता है कि मेडिसिन कलरलेस है, अगर तुम उसको दोगी भी तो उसको पता नहीं चलेगा, ट्रस्ट मी। तभी लिन बोलती है कि मेरा रिबॉर्न हुआ है, ये दिन ही तो मैं मिस्टर लू मिंग को हक दी थी। हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लिन बोल रही थी कि प्रीवियस लाइफ में मिस्टर यू और मेरी कजन सिस्टर मिलकर मुझे मार डाली थी। तो दोनों मिलकर नाइफ से लिन को मार डाले थे। तभी लिन बोलती है कि जिस पर्सन को मैंने क्रिपल किया वो मेरे मौत का दिन मुझे देखने के लिए आया। इस ड्रामा का मेन लीड रहता है। मुझे तो यही लगा था कि वो मुझे देखकर हंसने के लिए आया होगा मुझ पे, तो मुझे हमेशा पागलों की तरह हमेशा लॉक करके रखा करता था मुझे। आज मैं मरने जा रही हूँ, पक्का मुझ पे हंसा है कि बॉस ही अब मरने वाली है। लूमिंग बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं लेट हो गया, नीट ऑन बैठ कर। मिस्टर यू बोलता है कि तुम इस वुमेन से ऐसे कैसे बात कर सकते, तुम भूल गए हो तुम्हें इसने क्रिपल किया है। और तुम्हें ये भी बोला करती थी कि लू फैमिली का तुम एक लोएस्ट रैंकिंग ड्राइवर के बेटे हो, तुम क्या उससे रिवेंज नहीं लोगे। इसके बाद मिस्टर लूमिंग अपने बॉडीगार्ड लोग को ऑर्डर देता है कि इन दोनों को दिया जाए। ये सुनने का दोनों डर जाते हैं। बॉडीगार्ड यही काम करता है। अभी लिन बोलती है कि मैं रिवेंज ले रहा है, जो मैन को मैंने कोशिश किया मारने का वो मेरा मरने पर उसी एनिमी लोग से रिवेंज ले रहा है। तभी मिस्टर लूमिंग डॉक्यूमेंट लेता है और लिन को बोलता है कि तुम्हें हमेशा लगता था ना कि मैं तुम्हारी मॉम का इनहेरिटेंस के पीछे पड़ा हूँ, पर तुम्हें नहीं पता मैंने उससे बड़ा कंपनी को बनाया है और ये कंपनी मैं तुम्हें देता हूँ। मिस्टर लूमिंग बोलता है कि लिन, कभी भी मैं तुम्हारे पैसे के पीछे था ही नहीं, मैं बस तुम्हारा हार्ट चाहता था। फिर वो अपने आप को भी नाइफ से स्टैब कर लेता है और बोलता है कि हम दोनों का ब्लड साथ में मिल जाएगा तो हम दोनों साथ में हमेशा के लिए मरने के बावजूद भी रहेंगे। तुम क्या मुझे हक करोगी। फिर मिस्टर लूमिंग लिन को हक करता और बोलता है कि प्लीज तुम मुझे डिसलाइक मत करो, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना मरने के बावजूद भी। वो बात याद करती है मिस लिन। बोलती है कि मैंने पास्ट लाइफ में मिस्टर यू का बात सुनकर लूमिंग को पॉइजन दिया था, मैंने ड्रग को ज्यादा ही डोज में दे दिया। इसके बाद मैं मिस्टर यू के साथ भाग रही थी तो मिस्टर लूमिंग में पीछे आते हैं और सीढ़ी से गिर जाते हैं, जिसके से क्रिपल हो जाते हैं। फिर यू हक करता है इनको और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, डोंट वरी, तुम अपने रास्ते से लूमिंग को हटा दो। लिन मिस्टर यू को धक्का देती है और बोलती है कि लूमिंग कोई भी परफेक्टेड पर्सन नहीं है, मैंने बोलती है कि मैं कुछ ज्यादा ही केयर करता है। फिर सामने से लूमिंग आता है, ये देखकर मिस्टर यू डर के वहाँ से भाग जाता है। फिर लिन लूमिंग को देखती है और बोलती है कि प्रीवियस लाइफ में इसने मुझे बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया है। तब मुझे पता चला था कि मेरे लाइफ में ओनली 1% है जो जेन्युइनली सिर्फ मुझसे प्यार करता है। कि वो सोच के वो दौड़ने लगती है मिस्टर लूमिन की तरफ। तभी उसका सैंडल फंस जाता है तो वो अपने से मिस्टर लूमिन आ जाता है और लिन को रोकने की कोशिश करता है। लिन हाथ छटक कर लूमिन को छोड़कर वहां से चली जाती है तो उसको ड्रग दिया हुआ था तो चल नहीं पाता, जिस वजह सीढ़ी से नीचे गिर जाता है मिस्टर लूमिन। और गिरते वक्त यही बोलता है कि लिन, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा पर्सन नहीं है, तुम इसको छोड़ दो, मेरे पास वापस आ जाओ। लेकिन लिन मिस्टर यू के साथ वहाँ पे उसको छोड़ के चली जाती है। सोच कर लिन एकदम हक कर लेती है मिस्टर लूमिन को और बोलता है कि मैं इस लाइफ में स्टूपिडिटी वाला हरकत नहीं करूंगी। और बोलती है कि तुम जाओ रेस्ट करो, तुम हमेशा मेरे लिए खाना बनाते थे ना, आज मैं तुम्हें बना के खिलाऊंगी। इसको चेयर पर बैठा देती है। इसके बाद लिन बहुत अच्छा पोरेज बनाती है। इसके बाद मिस्टर लूमिन को अपने हाथों से पोरेज खिलाती है। तो मिस्टर लूमिन बोलता है कि पोरेज तो बहुत अच्छा है। इसका लिन मैंने बोलती है कि मैं प्रीवियस लाइफ में मिस्टर यू को प्लीज करने के लिए मैंने सारा खाना का रेसिपी को किया था और उसके लिए बनाया था, लेकिन एक बार भी मैंने लूमिन के लिए ऐसा कुछ नहीं किया था। जब मिस्टर लूमिन मांगता है खुद खाने के लिए तो लिन मना करती है, वो अपने हाथों से लूमिन को खिलाती है। मिस्टर लूमिन बोलते हैं कि आज से पहले तुमने मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं किया। तो लिन बोलती है कि लूमिन, तुमने क्या हमारा फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है। लिन बोलती है कि मैं अपना ग्रेजुएशन करने के बाद हम लोग बीच वाला घर पे मूव कर देंगे, इसके बाद मैं अपने लिए एक फ्लावर शॉप खोलूंगी क्योंकि तुम हमेशा फ्लावर की तरह स्मेल करते रहते हैं। तभी लूमिन बोलती है कि तुम एग्जैक्टली चाहती क्या हो। तो लूमिन बोलता है कि तुम सी के पास फ्लावर शॉप ये ओपन करना चाहती हो, मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ से भागना चाहती हो, तो पता है तुम यहाँ से इन्वायरमेंट चेंज करके बस सबसे पहला काम तुम ये करोगी तो मुझे छोड़ के चली जाओगी। लिन बोलती है कि मैं नहीं भागूंगी। मैं तो लिन बोलती
बोलती है कि मैं नहीं भागूंगी। तो लूमिन बोलता है कि प्रूफ करो। तो लिन बोलती है कि मैं कैसे प्रूफ करूँ। फिर उसका फेस टच करते हैं, उसे किस कर लेती है। इस बात से लूमिन बोलता है कि तुम्हें क्या करूँ, मैं तुम्हारा एल्डर ब्रदर हूँ, ब्रदर के साथ ऐसा नहीं कर सकती, ऐसे भी तुम तो वर के सन से कुछ ज्यादा ही डिस्कस्टिंग फील करती थी ना। तभी लिन बोलती है कि तुम लूमिन हो और मैं तुम्हारे साथ 13 साल से रह रही हूँ और तुम्हें से मैंने हर चीज सीखा है। जब मेरा फर्स्ट पीरियड हुआ था तो मैं पेन की वजह से इतना रो रही थी और उस दिन सिटी भी बंद था। तुमने हाफ सिटी को ओनली मेडिसिन के लिए छान मारा था, पेन किलर के लिए। लूमिन बोलता है कि तुम डिलीशन में मत रहो, वैसे भी लिन ये सब बोल रही ओनली यू की वजह से। तो क्लोज आती है और इसका फेस टच करके बोलती है कि मैंने सही बोला ना। तो लूमिन भी कंट्रोल नहीं करता और लिन को किस करने लगता है और मन में बोलता है कि मैं तुम्हारा कोई भी ओल्डर ब्रदर नहीं बनना चाहता हूँ, कि ये स्टेटस एक नंबर का वर्थलेस है, मैं तुम्हारे लाइफ का मैन बनना चाहता हूँ। वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं और नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि लिन अपने रूम में रहती है और बोलती है कि मिस्टर लूमिन का लिप्स तो वो ज्यादा ही हॉट है किस करने के लिए। उसके बाद लूमिन जाता है और मिसेस लिन को बोलता है कि ये रहा गर्म दूध, तुम पी लो। तो लिन बोलती है कि मिस्टर लूमिन को मेरा हैबिट के बारे में पता है कि मैं सोने से पहले गर्म दूध पीती हूँ। तो लिन बोलती है कि लूमिन नेक्स्ट टाइम से तुम्हें लिप्स को बाइट मत करना, पेन होता है। तो लूमिन बोलता है क्या। लिन बोलती है कि मैं ये बोल रही हूँ, बोलकर लूमिन को किस करने लगती है बहुत ही ज्यादा प्यार से और बोलती है कि अब तुमको मुझ पे बिलीव हुआ। फिर लिन को नशा आने लगता है। लूमिन को बोलती है कि इस दूध में कुछ मिला हुआ था क्या। लूमिन बोलती है कि तुमने मेरे से बहुत अच्छी तरीका से मेडिसिन को छुपा के रखा था। तो लूमिन को लिन बोलती है कि तुम मुझे गलत समझ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लूमिन बोलता है लिन से कि तुम मुझे मारना चाहती हो। लिन बोलती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि लूमिन मैं तुम्हें मार डालूंगी। फ्लैशबैक को दिखाया जाता है कि जो लिन मेडिसिन अपने हाथों में रखी थी उसको एग्जामिन करने के लिए वो अपना फ्रेंड को दिया था, वो एक पुलिस ऑफिसर भी रहता है। तो वो बोलता है कि तुम्हें नहीं पता इस मेडिसिन में हाईली टॉक्सिक है जिसकी वजह से पर्सन की जान भी जा सकती है। इसके बाद लूमिन चले जाता है हो के पास और बोलता है कि तुम लिन के ऊपर नजर रखना, वो मुझे पॉइजन देके मारना चाहती है ना। वहाँ से जाने लगता है। तभी हो बोलता है कि इतनी रात में तुम कहाँ जा रहे हो। तो लूमिन बोलता है कि सब कुछ खत्म करने के लिए। इस बात पे हो लिन पे गुस्सा करता है, आई मीन लूमिन पे, और बोलता है कि तुम्हें पता है कि लिन तुम्हें मारना चाहती, फिर भी तुम इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो। तुम अपना कितना टाइम उसके ऊपर वेस्ट करने वाले हो, अगर वो नहीं होती तो तुम अपने एबिलिटी से कुछ भी कर सकते थे। इसके बाद लूमिन बोलता है कि यू आज से तो मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा। लिन मुझसे प्यार नहीं करती तो क्या हुआ, और मैं तुम्हें भी उसको हर्ट करने नहीं दूंगा। वो बोल कहाँ से चले जाता है। इसके बाद लिन जगती है तो बोलती है कि लूमिन को ऐसा लगता है कि मैं उसको पॉइजन देके मारना चाहती। फिर वहाँ मिस्टर यू को और बोलती है कि तुमने जो मुझे पॉइजन दिया था लूमिन को मारने के लिए का और भी रीजन है क्या तुम्हारे पास। इसके बाद उसको बोलता है कि ओके तुम इस एड्रेस पे आ जाना। तो लूमिन बोलती है कि वैसे भी इसका आवाज थोड़ा वियर्ड नहीं लग रहा है। फिर वो रास्ते से आ रही होती है तभी अपना फोन चेक करती है और लिन बोलती है कि मैं बहुत ही ज्यादा मेहनत से यू के खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करे, अब मैं नहीं चाहती कि लूमिन कोई भी गलत काम करे और प्रॉब्लम में फंस जाए। फिर दौड़ती हुई जाती है तो देखती है कि मिस्टर लूमिन यू को ना हुआ उसके ऊपर गन पॉइंट किया हुआ है। तभी लिन बोलती है कि ओ जिससे मैंने बात किया वो यू नहीं था, लूमिन था। लूमिन मुझे यहाँ आने का उसने ही एड्रेस दिया था। तभी लूमिन बोलता है कि लिन तुम आ गई। तभी लिन बोलती है कि लूमिन उसके ऊपर से गन नीचे हटाओ, तुम कोई भी स्टूपिड वाला हरकत नहीं कर सकते हो। तो लूमिन बोलता है कि ओ तुम मुझे प्लीज करे थी ओनली इसके लिए। तभी लिन बोलती है कि लूमिन मेरा बात सुनो, वो जो मेडिसिन था मैं तुम्हें कभी भी नहीं देने वाली थी तुम्हें हार्म करने के लिए, मैंने उसको गया था टेस्ट करने के लिए क्योंकि वो एविडेंस का काम कर सकता था। लेकिन लूमिन लिन का तो बात ही नहीं सुनता है। लूमिन बोलता है कि मैं यहाँ ने इससे पहले यही सोच रहा था कि तुम मुझसे कितना ज्यादा नफरत करती हो। लिन बोलती है कि लूमिन मैं तुमसे कोई भी नफरत नहीं करती हूँ। लूमिन बोलता है कि अगर ये हमेशा के लिए डिसअपीयर हो जाएगा तब तुम इसके ऊपर गिव अप कर दोगी ना। जो बोलता है कि लूमिन तुम पागल वाला हरकत मत करो, वैसे भी पुलिस ऑफिसर को मैंने कॉल कर दिया, पुलिस तो आता ही होगा, अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम्हें भी अपना लाइफ देकर पे करना होगा। तो लूमिन बोलता है कि अगर मैं तुम्हें मार के मरूंगा तो मुझे कोई भी गम नहीं होगा। तभी लिन बोलती है कि प्लीज लूमिन गन नीचे करो और उसको छोड़ दो। तभी यू प्रोवोक करने लगता है लूमिन को और बोलता है कि मुझे लिन ने बताया है कि तुम उसके ओनली फैमिली के हेरिटेज के पीछे पड़े हो, वैसे भी तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती, तुम्हें क्या लगता तुमसे प्यार करती, बिल्कुल भी नहीं। 3 दिन तक मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसने फायर क्रैकर को भी बर्थडे पे प्राइज दिया था। इस बात पे लूमिन का तो दिल ही टूट जाता और बोलता है कि लिन मैं तुम्हें एक्सप्लेन करते करते थक गया कि तुमसे प्यार नहीं करता, अगर मैं मर जाऊंगा तब तुम मेरे बात पे ट्रस्ट करोगी। वो अपने ऊपर गन पॉइंट करने लगता है। जैसे ही लूमिन अपने सर को गन से शूट करने वाला था तभी लिन आती है, उसको धक्का देती है जिसका से मिस्टर लूमिन नीचे गिर जाता है, उसके सर पे चोट लग जाता है, ब्लीडिंग भी होने लगती है। तभी देखता है यू और बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो, गन लो और दोबारा गन से शूट करो, मर जाएगा, इसका तुम फ्री हो जाओगी। तो लिन गुस्सा करती है और यू के ऊपर गन पॉइंट कर देती है। तो यू बोलता है कि तुम पागल हो गई हो, गन नीचे करो, तुम क्या कर रही हो। इस बात पे लिन गुस्सा करती है, गन से उसको सर पे मारती है जिसकी वजह से यू को ब्लीडिंग होने लगता है सर से। तो
लिन बोलती है कि जो तुम्हारे खिलाफ मेरे पास एविडेंस है कि तुमने मिस्टर लूमिन को पॉइजन देने का कोशिश किया, अगर तुम पुलिस के सामने कुछ भी बोलोगे तो तुम सोचते हो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। फिर सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन हम लोग को हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पे लूमिन अनकॉन्शियस रहता है। उसके बाद लूमिन जब जगता है तो लिन उसको एक्सप्लेन करने लगती है कि वो मेडिसिन मैंने हार्म करने के लिए कभी नहीं दिया, मैं उसे एज एविडेंस के तौर पर रखी थी। तो लूमिन बोलता है कि लिन तुम मेरे साथ कितना सारा झूठ बोलने वाली हो। तो लिन बोलती है कि तुम बोलते हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ, अगर तुम मर जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ भी मर जाऊंगी, अगर तुम मर जाओगे तो मैं कैसे बियर करूंगी, तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। कि बहुत ही प्यार से कंफर्ट देती है लूमिन को और समझाती है कि तुम आज के बाद से ऐसा पुलिस वाला थिंग कभी भी मत करना, तुम मर नहीं सकते हो, अगर तुम मरोगे इसके बाद तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तुम हमेशा मेरे लिए बेक करते हो लेकिन आज मैं तुम्हें बेक करती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ और प्लीज मुझ पे ट्रस्ट करो, प्लीज मेरी तरफ एक बार देख लो, मैं तुमसे बेक करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम से अपना जान को लेकर कोई भी ग्लैमरिंग मत करना। एल्डर ब्रदर। तो लूमिन बोलता है कि तुमने मुझे क्या बुलाया, बुलाना दोबारा जरा। जब तुम यू के साथ बात हो गई थी तब से तुमने मुझे ब्रदर बुलाना बंद कर दिया। फिर हम लोग को फ्लैशबैक को दिखाया जाए तुम्हारा एल्डर ब्रदर हो, मुझे पता है कि मैं नाम के लिए हूँ फिर भी पूछ रहा हूँ। तब लिन बोलती है कि तुम मेरे ब्रदर हो, तुम डिजर्व भी करते हो, वैसे भी तुम लोअर ड्राइवर का एक सन हो, सदा कुछ भी नहीं। अगर मेरी मॉम तुम्हें घर में नहीं रखी होती तो मैं तुम्हें कब का घर से बाहर निकाल दिया, तुम तो मेरे सूस का कंपेयर करने लायक भी नहीं हो। तो मैं तुम्हें बोल देती हूँ आज के बाद से मैं तुम्हें ब्रदर तो नहीं बुलाने वाली। बोलकर वहां से चली गई थी। बात याद करके मिस्टर लूमिन बोलता है कि तुमने तो बोला था कि मैं बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं हूँ, तुम्हें मैं बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं हूँ कि मैं तुम्हारा एल्डर ब्रदर बनूं। लिन बार बार एल्डर ब्रदर बोलती है मिस्टर लूमिन को और उसको हक कर लेती है। तो लूमिन भी लिन को हक करता है और लिन बोलती है कि लूमिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये बात सुनते ही लूमिन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और लिन को किस करने लगता है। बोलता है कि लूमिन अगर तुम मर भी जाओगे ना फिर भी लिन तुम्हारे लिए एक आंसू नहीं गिराने वाली, कब तक तुम अपने लाइफ को ऐसे बर्बाद करते रहोगे, तुमने डेब्ट तो ऑलरेडी चुका दिया ना कि तुम लाइफ टाइम तक ऐसे ही करते रहोगे, इसने तुमसे अपोलोजाइज भी नहीं किया फिर भी तुम इसके साथ हो। फिर लिन मैंने बोलती है कि लूमिन और मिस्टर हो बेस्ट फ्रेंड है इसलिए हमेशा मिस्टर हो मेरे साथ कोडली बिहेवियर करता था, मिस्टर हो जेन्युइनली बहुत अच्छा केयर करता है मिस्टर लूमिन को, इसलिए मैं इसके साथ आर्गू नहीं करने वाली। फिर मैं बोलती है लूमिन को कि ब्रदर मैं मेडिसिन लेकर आई, वो बोल के चली जाती है। फिर मिस्टर हो बोलता है क्या इसने तुम्हें ब्रदर बोला, अगर ब्रदर बोला है तो इसका मतलब क्या, उसके लिए कुछ भी कर दोगे, भूलो मत, तुम्हें पॉइजन देके मारने का कोशिश की है, ब्रदर बोला तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ भूल जाओ। लूमिन बोलता है कि लिन का ऐसा करने का मतलब नहीं था, तभी उसका फ्रेंड तो उस पर ट्रस्ट ही नहीं करता है। उसके बाद मिस्टर हो बोलता है कि लिन तुम मेरे बात पे ट्रस्ट करो। हो बोलता है कि लूमिन तुम मेरे बात पे ट्रस्ट करो, लिन तुमसे स्टार्टिंग से ही झूठ बोल रही, तुम उसके बात पे ट्रस्ट मत करो। दूसरी तब दिखाया जाता है कि लिन जब मेडिसिन लेके जा रही होती तभी उधर से उसकी आंटी आती है, उसकी कजन सिस्टर आती है। तभी लिन बोलती है कि आंटी, तो उसकी आंटी बोलती है कि मैंने सुना कि तुमने जो को अच्छा खासा कुटाई किया जिसका वो हॉस्पिटल पहुंची है, ये सब हो क्या रहा है। लिन बोलती है कि मैंने यू को कुटाई किया बिकॉज मैं लूमिन को सब दिखाना चाहती थी, इसलिए से भी लूमिन अनकॉन्शियस होने का नाटक कर रहा था, मुझे उसके सामने प्रिटेंड करना पड़ा ना कि मेरी मॉम का इनहेरिटेज चाहती हूँ ना कि यू को ट्रांसफर कर दो, तो मुझे सब नाटक करना पड़ा उसके सामने। कि आंटी बोलती क्या तुम सारा एसेट यू के नाम पे ट्रांसफर करने वाली हो। इस बात पे लिन बोलती है कि हाँ आंटी, वैसे भी संडे को मेरा बर्थडे, इसलिए मैं बर्थडे के दिन अपना सारा एसेट यू के नाम पे ट्रांसफर कर दूंगी बर्थडे वाला दिन पे। बात सुन के उसकी कजन सिस्टर आंटी बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि आंटी तुम्हें सपोर्ट करेगी और खुशी के कारण वहाँ से लोग चले जाते हैं। वो लिन आती है और बोलती है कि ब्रदर ये रहा मेडिसिन। तो हो बोलता है कि पहले मुझे इस मेडिसिन को चेक करने दो, लेकिन लूमिन वो मेडिसिन लेता है, पी लेता है। तो लिन बोलती है कि तुम्हें डर नहीं लगा अगर मैं पॉइजन देती तो मिस्टर लूमिन बोलता है कि मिस तुमने खुद अपने हाथों से मेडिसिन लाया तो भला मैं कैसे नहीं पीऊंगा। तभी मिस्टर हो उसके हाथ से बाउल ले लेता है और बोलता है कि तुम्हें क्या दिख नहीं रहा या फिर तुम प्रिटेंड कर रहे हो ना देखने का, तुम्हें मारना चाहती है, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है। तो लिन बोलती है कि मैं ब्रदर लूमिन को नहीं मारना चाहती हूँ, मैंने सच बोला ना ब्रदर लूमिन। तो वो हाँ बोलता है। इस बात पे मिस्टर हो गुस्सा करता है और बोलता है कि तुम्हें नाटक करने का तो मुझे नोबेल प्राइज देना चाहिए। अपने फ्रेंड पे गुस्सा के वहां से चले जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में लिन बैठी रहती है, अब मोबाइल में कुछ देख रही होती है और बोलती है कि मिस्टर यू मैं तुम्हें अपना बर्थडे के दिन एक बढ़िया सा सरप्राइज देने वाली हूँ। उसको बहुत अजीब लगता है इसीलिए। मिस्टर हो जा रहा था तभी उसका एक और फ्रेंड ऑफिसर मिल जाता है। बोलते है कि ये दोनों कपल कहाँ गए, ये दोनों कपल सस्पेक्ट है क्रिमिनल रिकॉर्ड के। इस आदमी मिस्टर हो बोलता है कि तुम्हें क्या बोल रहे हो। इस बात पे पुलिस ऑफिसर बोलता है कि उसमें जो मैन था ना वो किसी का फैमिली को ऑर्डर किया, उसी को लेकर उसके ऊपर डाउट है। इसमें मिस्टर हो बोलता है कि क्या बोल रहा है, मिस्टर लूमिन ने लिन की फैमिली को मारा है, एकदम गलत है, लगता है कि भी पागल हो गया। वो वहाँ से चले जाता है। और दूसरी तरफ लिन बोलती है कि मिस्टर हो तुम बाहर थे इसलिए मुझे किस नहीं करते, पर हम लोग तब कार के अंदर तुम क्या मुझे किस नहीं करोगे। ये बात सुनकर मिस्टर लूमिन लिन को किस करने लगता है। इसके बाद दिखाया जाता है मिस्टर हो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते, तभी लिन मिस्टर हो को किस कर लेती है। जब वो विश मांग रहा
थे तब। और फिर लिन बोलती है कि जब मैं 9 साल की थी तभी मेरी मॉम मुझे छोड़कर चली गई। मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे फैमिली है ही नहीं और मुझे ऐसा लगता है। ये बोलते हुए मिस्टर लुमिन को रिंग पहनाती है और बोलती है कि अब से मेरा फैमिली है, तुम मेरे फैमिली हो। सुनकर मिस्टर लुमिन लिन को किस करता है तो लिन अपने हस्बैंड को हक करते हुए बोलती है कि ब्रदर लुमिन, अब तुमको मेरे साथ रहने का जरूरत नहीं, तुम्हारे हाथ में लू फैमिली का एसेट है, तुम और भी पैसे को ऑन कर सकते हो। फिर मन में बोलती है कि तुमने पास्ट में जैसे अपने आप को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाया था, इस लाइफ में भी तुम वैसा ही बनाओगे। मिस्टर लुमिन बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ तो लुमिन बोलती है कि नहीं, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम बहुत सारा पैसा अर्न करोगे और मुझे सपोर्ट करोगे। और लिन मन में बोलती है कि पास्ट लाइफ में डुएन और जो दोनों मिलकर मैं जान लिए थे, इस लाइफ में मैं उन लोग से तो रिवेंज अच्छा खासा लेके रहूंगी। इसके बाद लुमिन को लिन बोलती है कि हम लोग कुछ और ट्राई कर सकते हैं, कान में बोलते हैं। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस्टर डुएन अपनी डॉटर को थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुम लोग की वजह से पूरा सिटी में हम लोग एक लाफिंग स्टॉक बन के रह गए हैं। तो यू बोलता है कि अंकल आप डुएन को क्यों ब्लेम कर रहे हैं। तो उसका अंकल एक थप्पड़ मारता है और बोलते हैं कि तुमने ही तो बोला था कि लिन तुम्हारे लेकर डिवोटेड है। फिर कैसे लिन सारा प्रॉपर्टी चाहते हैं। उसके बाद लिन की फ्रेंड यो अपना हाथ देती है हैंडशेक करने के लिए और बोलती है कि तुम लोग को जो मैरिज सर्टिफिकेट मिला है मेरी बदौलत मिला है, मैंने ही हेल्प किया था। तभी वो हैंडशेक नहीं करता है तो यो देखने लगती है। तो लिन बोलती है कि मेरा हस्बैंड मेरे अलावा किसी अनदर गर्ल का हैंड को टच नहीं करेगा। अपनी फ्रेंड को बाय बोलकर अपने हस्बैंड के साथ जाने लगती है। देखकर यो बोलती है कितना कार में जाकर बैठते हैं। तो लिन बोलती है कि तुम अच्छे से काम कर रहे हो ना। तो मिस्टर लुमिन बोलता है कि ऑफ कोर्स। और मिस्टर लुमिन ये भी बोलता है कि तुमने जो मेडिसिन के बारे में बोला था और भी मैंने इन्वेस्टिगेशन किया है और मिस्टर यू और डुएन फैमिली के खिलाफ बहुत सारा एविडेंस मैं इकट्ठा कर रहा हूँ और भी इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा हूँ। खुश हो जाती है। तो मिस्टर लुमिन बोलता है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहना। तो लिन बोलती है कि वो तो मैं रहूंगी ना तुम्हारे साथ। इसके दोनों किस करते और अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते कार के अंदर ही। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर लुमिन अपने के लिए डेजर्ट लेके आया था, उसको अपने हाथों से खिलाने के लिए जाता है। तभी मिस्टर हो आता है, उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हें क्या कर रहे हो, तुम ऐसे पर्सन तो नहीं थे, ऐसे कैसे चेंज हो सकते हो। इस बात पे लुमिन बोलता है कि अगर मैं अपनी वाइफ को प्यार करूँ इसमें गलती क्या है, और वैसे भी वाइफ मैं तुमसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करता हूँ। तभी हो बोलता है कि हे भगवान, ये लोग चेंज नहीं होने वाले, जब देखो लबी डबी बनते रहते हैं, मैं ही बीच में कबाब का हड्डी बन जाता हूँ। इसके बाद मिस्टर हो बोलता है कि मेरा एक ऑफिसर आया था और वो 11 साल पहले वाला केस के बारे में बात करा था। ये सुनते ही मिस्टर लुमिन के हाथ में जो स्पून था पेस्ट्री खिला रहा था वो नीचे गिर जाता है। तो लिन को बोलता है कि मेरा हाथ स्लिप हो गया। फिर मिस्टर लुमिन बोलता है हो से कि 11 साल पहले जो केस क्लोज हो गया तो दोबारा रीओपन हो गया क्या। मिस्टर हो बोलता है कि कुछ दिन पहले ही किसी पर्सन ने एक ठोस एविडेंस दिया था, इसकी वजह से ये केस को रीओपन किया गया। फिर मिस्टर हो को फोन पे कॉल आता तो बाहर निकलता और बोलता है कुछ ज्यादा ही एबनॉर्मल था, मुझे नहीं लगता कि लुमिन लिन के फ्रेंड्स को मारे होंगे। उसके बाद लिन बोलती है कि ब्रदर क्या हुआ, उसको ध्यान नहीं देता। फिर दोबारा पूछती है कि ब्रदर क्या हुआ। तभी अचानक से लुमिन लिन को किस कर लेता है। किस करने के बाद लिन मन में सोचती है कि जब से हम लोग मैरिज सर्टिफिकेट लिए बहुत बार किस किए हैं, पर ये मैंने सारा कंपनी का शेयर तुम्हारे नाम पे कर दिया है। तो लिन बोलती है कि मुझे पता है, कुछ और भी बताना है। तो मिस्टर लुमिन इसको हक कर लेता है एकदम टाइटली और बोलता है कि नहीं कुछ नहीं बताना, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं उतना ऑन करूंगा तुम्हें कंफर्टेबल लाइफ देने के लिए। तो लिन बोलती है कि ओके। इसका दिखाया जाता है कि लिन अपनी फ्रेंड के साथ हॉस्पिटल जाती है ब्रेन को चेकअप करने के लिए। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि डॉक्टर ने बोला है कोई इशू भी नहीं, तुम्हारा ओल्ड ब्लड क्लॉटिंग है सर पे, मेडिसिन खाओ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो उसकी फ्रेंड इसको मेडिसिन खिला के वहां से चली जाती है। तभी देखती है कि उधर से डुएन यू चले आते हैं और लिन को डांट लगाते हैं कि तुमने हम लोग को मजाक बना के रख दिया है। लिन बोलती है कि तुम्हें कुछ मंथ में अभी तक लेसन टीच नहीं हुआ ना। डुएन गुस्सा करने के लिए जाती है तो यू बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मिस्टर लुमिन को ज्यादा ही कंट्रोल कर रहा है, हम लोग घर जो तुम्हारा पूरा केयर करते हैं। तो लिन बोलती है कि तुम मेरे लिए इतने अच्छे हो, तुम ओनली मर्डर करते हो पैसे के लिए। फिर मिस्टर यू बोलता है कि तुम्हें पता है लुमिन ने 12 साल पहले तुम्हारे पेरेंट्स को मारा था क्योंकि तुम्हारे सर पे चोट लगा था, इसलिए तुम्हें दर्द होने लगता है और कुछ फ्लैश पे कुछ याद आता है लेकिन पूरी तरह से याद नहीं आता है। तो लिन बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे और लुमिन के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करना चाहते हो, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर वो पास्ट का मोमेंट के बारे में बात याद करती है और बोलती है कि सच नहीं हो सकता। वो बोल के चली जाती है मिस्टर लुमिन के ऑफिस की तरफ जहाँ पे मिस्टर लुमिन ऑलरेडी हो से बात कर रहे होते। तो वो बोलता है कि 12 साल पहले तुम सचमुच लुमिन के पेरेंट्स को मारे थे क्या, कि तुम्हें ये केस सुनकर सुबह में ऐसा रिएक्शन दी तो मुझे लगा था कि बात सच हो है क्या। और सचमुच लिन का पेरेंट्स का कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो बाहर खड़ी होकर लिन सुन रही होती है और बोलती है क्या ये बात सच है।
तो मिस्टर हो का कोई भी जवाब लूमिन नहीं दे रहा था। तभी लूमिन का कॉलर पकड़ लेता और बोलता है कि जो मैं बोल रहा हूँ एकदम सच है, तुमने सचमुच के लिन के पेरेंट्स को मारा है क्या? प्लीज मुझे तुम सच बताओ। लेकिन लूमिन कुछ भी नहीं बोलता है। तो मिस्टर लूमिन बोलता है कि तुम 3 दिन बाद आना, 3 दिन बाद मैं अपने क्राइम को एक्सेप्ट कर लूंगा। तो मिस्टर हो बोलता है क्या तुमने सचमुच क्राइम किया है? तो लूमिन हाँ बोलता है। फिर मिस्टर हो बोलता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, 3 दिन बाद तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। वो शॉक होकर से चले जाता है। इसका दिखाया जाता है कि लेन फ्लावर शॉप में काम कर रही होती है। तभी लूमिन उसको पिकअप करने के लिए आता है। तो लूमिन बोलता है कि तुम रोई हो क्या? तुम्हारा आइज कुछ ज्यादा ही सूजा हुआ है। फिर लूमिन बोलती है कि हाँ मैं रो रही थी बिकॉज मैंने एक फिल्म देखा। और तुम्हें पता है मैंने कौन फिल्म देखा? एक गर्ल का रीबॉर्न होता है और वो जिसपे लगता है कि सबसे ज्यादा ट्रस्ट कर रही है, उसने उसको दोबारा धोखा दिया। वो कितनी बड़ी स्टूपिड है ना। ये बोलकर तो अजीब तरीका से मिस्टर लूमिन को देखने लगती है। तो मिस्टर लूमिन उसको टच करने के लिए आता है तो साइड हट जाती है। फिर उसको फ्लावर गिफ्ट करती है और फ्लैशबैक में याद करती है कि बचपन में उसके सर पे चोट लगने की वजह से अनकॉन्शियस हुई थी। तो बोलती है कि मुझे लगा था कि मेरे को एमीसिया गलती से हुआ, लेकिन ये सब तुमने मिस्टर लूमिन। तो लिन बोलती है कि तो लिन बोलती है कि तुम अब्रॉड जाने वाले हो तो क्यों? लूमिन बोलता है कि हाँ अब्रॉड में कुछ प्रोजेक्ट है, मुझे उसके ऊपर भी काम करना है, कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है ना कि मैं अच्छा खासा पैसा अर्न करने वाला हूँ। तभी लिन बोलती है कि 2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मुझे कुछ अनाउंस करना है, तुम क्या मैं कंपनी दे सकते हो? तो मिस्टर लूमिन बोलता है कि ऑफ कोर्स, जब भी चाहो मैं तुम्हारे लिए हमेशा स्टैंड लूंगा। इस पर दिखाया जाता है कि जो उस टाइम जो भी इंसिडेंट हुआ था मिस्टर हो को लूमिन सारा बात बता दिया था और ये भी बोला था कि ये बात सीक्रेट रखना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये बात लिन को ना पता चले। फिर मिस्टर लूमिन बोलता है कि जब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा मैं पूरा गारंटी दे के जाऊंगा कि तुम पूरी तरीके से सिक्योर है, तुम्हें कोई भी हार्म ना हो और तुम अपना लाइफ अच्छी तरीके से जी पाओ। फिर मिस्टर लूमिन बोलता है तो लिन बोलती है कि कुछ भी नहीं है। फिर फ्लैशबैक को दिखाया जाता है कि लिन चली जाती है ड्वेन से और यू से मिलने के लिए, जहाँ पे लिन ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है कि उसके पेरेंट्स को मारने वाला कोई और नहीं मिस्टर लूमिन है। मिस्टर यू भी सारा बात बता देता है कि सर तुम्हें याद नहीं है पर तुम्हारे पेरेंट्स के मौत के पीछे कोई और नहीं लूमिन ही है। तो उसकी कजन सिस्टर ड्वेन बोलती है कि वैसे भी तुम्हारे पेरेंट्स को उसने मर्डर किया, तुम उसको इतना इसलिए छोड़ नहीं सकती हो। ये मेडिसिन देता है यू और बोलता है कि तुम इस मेडिसिन से मिस्टर लूमिन से अपना रिवेंज ले सकती हो। वो सभी लोग लिन को प्रोवोक करने लगते हैं। लिन बोलती है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है और वैसे भी तुम लू फैमिली का हेड बनकर तुम यही अनाउंस करोगे ना। इसके बाद दिखाया जाता है लिन जब सोने के लिए जाती है तो मिस्टर लूमिन मेड को बोलकर उसको एक छोटा से बड़ा चीज हर चीज समझाते हैं कि लिन को किस तरह हर चीज करना है, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, एवरीथिंग उसको नोट में लिखवा रहे थे। देखकर लिन कुछ ज्यादा इमोशनल हो जाती है, घर में जाकर बैठती है और वो मेडिसिन को देखती है और बोलती है कि मुझे क्या करना चाहिए। उसी तब दिखाया जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होने लगता है तो उसके अंकल गुस्सा करने लगते हैं मिस्टर यू पे। तो मिस्टर यू बोलता है कि डोंट वरी अंकल, हर चीज इस बार हम लोग कंट्रोल किए हुए हैं। और उसकी डॉटर भी बोलती है कि डैड डोंट वरी, वैसे भी इस बार हम लोग लिन को पूरा कंट्रोल कर रहे हैं और किस तरह ये मैटर को हैंडल करना है हम लोग को अच्छी तरीके से पता है, प्लीज आप हमारे बात पे ट्रस्ट कीजिए। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है फ्लैशबैक में कि मिस्टर यू ने लिन को बोला था कि तुम्हें अपना रिवेंज लेना है ना। इस बात पे लिन बोलती है कि हाँ मुझे रिवेंज लेना है, मिस्टर लूमिन ने जो भी मेरे पेरेंट्स के साथ किया मैं उसको इतना इजीली तो नहीं छोड़ने वाली, मुझे उससे रिवेंज तो लेके रहना है। इसके बाद दिखाया जाता है कि दोनों चले जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उससे पहले मिस लिन मिस्टर लूमिन को देती है पीने के लिए। फिर मिस्टर लूमिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता है कि मुझे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना है। लिन बोलती है कि अंकल आंटी मिस्टर लूमिन को मारने का उसको कितना सारा ड्रग भी दिए थे, सारा एविडेंस और पे वो वीडियो वहाँ पे चल रहा था। ये देखकर उसके अंकल आंटी सभी लोग गुस्सा करता है, यू को ब्लेम करता है, थप्पड़ पे थप्पड़ सभी मारता है। यहाँ तक ड्वेन भी उसको थप्पड़ मारती, बोलती है कि तुम कितने बड़े गुस्सा करता है। और जब लिन को मारने के लिए जाता है तो बीच में उसका हस्बैंड आता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर यू बोलता है कि लूमिन तुम्हें मेरे सामने इतना इनोसेंट बनने का नाटक करने का जरूरत नहीं, मुझे पता है कि लिन के पेरेंट्स को तुम नहीं मारा है और लिन मैंने तुम्हें सारा एविडेंस दिखा दिया, तुमको मैंने बताया, फिर भी तुम मेरे बात पे ट्रस्ट क्यों नहीं कर रही हो? तुम इसे अरेस्ट कराने की जगह तुमने इसको सारा एसेट दे दिया और तुम मुझे वो उल्टा अरेस्ट करवा रही हो, तुम क्या पागल हो गई हो? तभी लिन लूमिन को देखकर बोलती है कि मुझे अपने ब्रदर पर पूरा ट्रस्ट है, उन्होंने मेरे पेरेंट्स को कोई भी हार्म नहीं किया होगा, क्योंकि मैं 9 साल से मिस्टर लूमिन को देख रही हूँ, हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते थे और हर जो भी चीज मुझे जरूरत पड़ता था वो मुझे ला के देते थे, मुझे कभी भी नहीं लगा ये मेरे पेरेंट्स को मार सकते हैं। बात पे यू बोलता है क्या इसका
मतलब जो तुम्हारा मेमोरी में आ रहा था वो फेक था। उधर से मिस्टर हो पुलिस ऑफिसर को लेके आ जाता है और बोलता है कि तुमने सन को पॉइजन देके मारने का क्राइम है, इसलिए मैं तुम्हें अरेस्ट करके लेके जा रहा हूँ। तो आंटी बोलती है कि मैं रेस्ट ऑफ द लाइफ जेल में रहूंगी, ऑलिन ऐसी रहेगी। तो गुस्सा करती है, ऑलिन का तेज धक्का मारती है। मिस्टर लूमिन को ज्यादा वर्ड हो जाता है, फिर उसको फटाफट हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर उसको एग्जामिन करता है और बोलता है कि ऐसा लगता है कि पास्ट में जो मेमोरी भूल चुकी थी उनको सब कुछ वापस याद आ गया। तो मिस्टर लूमिन बोलता है क्या इसका ओल्ड मेमोरी पर रिकवर हो गया? तो डॉक्टर बोलता है कि हाँ। हम लोग को दिखाया जाता है मेमोरी के अंदर लिन का, तो बच्ची थी तो बैठी थी, तो अभी मिस्टर लूमिन उसके पास जाता है, बोलता है क्या हुआ? तो लिन बोलती है कि मुझे घर जाना बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे डर लगता है, बिकॉज मेरी मॉम जो न्यू डैड को लेकर आई है वो दिन भर गेम प्ले करते रहते हैं और ड्रिंक करते रहते हैं, मुझे उनका बॉडी का स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं जो अल्कोहल का आता है। तो लूमिन बोलता है कि तुम्हें क्या चीज का स्मेल पसंद है? तो बोलती है कि मुझे लोटस और मिंट का स्मेल बहुत पसंद है। तो मिस्टर लूमिन उसको लेने के लिए चले जाता है। और दूसरी तरफ लिन के स्टेप डैड बोलता है उसकी मदर से कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो मैं तुम्हारी बेटी को सेल कर दूंगा। उसके बाद लिन जब जा रही थी तभी उसके डैड को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारी बेटी को सेल कर दूंगा। तो लिन बोलती है कि मॉम प्लीज मुझे बचाओ। फिर एक का बांस लेती है, अपने डैड को सर पे मारती है। उधर से मिस्टर लूमिन आते हैं, उनके हाथ में फ्लावर आता है, फ्लावर नीचे गिर जाता है और लिन अचानक से जग जाती है, रोते हुए बोलती है कि ये रहा मेरा मेमोरी। मैं हमेशा गलत समझती थी कि आप मेरे प्रॉपर्टी के पीछे, पर एक्चुअली आप मेरे प्रॉपर्टी के पीछे थे ही नहीं। यहाँ तक आपने मेरा ब्लेम खुद के ऊपर ले लिया। आप स्टार्टिंग से मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे हर चीज से। मिस्टर लूमिन बोलता है कि तुम थक चुकी हो, प्लीज तुम रेस्ट करो। तो लिन बोलती है कि मिस्टर लूमिन तुमने सारा एविडेंस को ऐसा बनाया कि सारा ब्लेम तुम्हारे ऊपर जाए ना कि मेरे ऊपर जाए। ये बात बोलकर लिन कुछ ज्यादा ही रोने लगती है। तो लूमिन उसका हाथ एकदम होल्ड कर लेता है और बोलता है कि डोंट वरी, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम वो इंसिडेंट की एक विक्टिम हो, तो कुछ भी नहीं। मिस्टर का और ऐसा इंसिडेंट बताया था कि एक्सीडेंट, इससे तो कुछ भी नहीं, बिकॉज मैं चाहता था कि तुम अपना लाइफ फ्रीली लीजिए। फिर मिस्टर लूमिन उनको कंफर्ट देते हैं और बोलते हैं कि बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम अपना लाइफ फ्रीली और अच्छे से जियो। इसके बाद लिन बोलती है कि मुझे इस जगह पे नहीं रहना है, मुझे प्लीज घर लेके चलो मिस्टर लूमिन। तो मिस्टर लूमिन बोलता है कि ओके, फिर से घर लेके जाता है। तो लूमिन के लिए लिंक बस बनाती है और बोलती है कि ब्रदर क्या आप भूल गए, आज आपका जन्मदिन है। तो मिस्टर लूमिन बोलता है कि ओके, और फिर नूडल्स को खा रहा होता है। और लिन बोलती है कि 12 साल इतना जल्दी बीत गया, पता ही नहीं चला, बस मैं चाहता हूँ कि हम दोनों हमेशा साथ रहे। तो मिस्टर लूमिन बोलता है मन में कि मुझे लगता है कि ये शायद पल अब नहीं हो पाएगा, तो वो लोग अच्छे से छोड़ दिया गया। तो लिन खुश हो जाती है। फिर कहानी कुछ दिन बाद दिखाई जाती है। मिस्टर लूमिन नंबर 1 बिजनेसमैन बन जाता है, पर सारा शेयर्स हर चीज डोनेट कर देता है। अब नॉर्मल सा लाइफ जीने के लिए चले जाता है। ये देखना सब लोग बोलते हैं कि पागल है, इतना वेल्थ और गॉर्जियस लाइफ छोड़ के एक नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन बनने के लिए चले गया। और उसी रेस्टोरेंट लिन भी रहती है और लूमिन भी रहता है। तो लूमिन को लिन बोलती है कि तुम रिग्रेट तो नहीं कर रहे हो ना? तो मिस्टर लूमिन बोलता है कि मेरा लाइफ तुमसे स्टार्ट है और तुमसे ही खत्म है, मैं क्या ही रिग्रेट करूंगा, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये बात पे लिन खुश हो जाती है और फिर वो दोनों हैप्पीली रहने लगते हैं। ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।